₹2 के सिक्के और ₹1 के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर है? तो ये सिक्के हैं, मान लेते हैं ₹1 का सिक्का और ₹2 का सिक्का, ठीक है? ये हो जाएगा सिक्का। अब क्वेश्चन में बोला है सिक्कों की कुल संख्या 10 और कुल मूल्य ₹16। तो कुल मूल्य ₹16, ठीक है? ₹16। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें टोटल संख्या दिया है 10, मतलब कुल संख्या 10 है, तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टोटल संख्या 10 है, तो चलिए मान लेते हैं अगर ये पूरा 10 हो जाएगा, है ना? अगर ₹2 का पूरा 10 सिक्का हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, 10 दूनी ₹20 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 9 सिक्का होगा, तो 9 दूनी 18, ये भी गलत हो जाएगा। 8 सिक्का होगा, तो 8 दूनी 16, ये तो सही है, बट ₹1 का सिक्का भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा। 7 होगा क्या? 7 दूनी 14, अगर 7 दूनी 14, 7 सिक्का ये हो गया और 1 सिक्का, 7 सिक्का तो ये हो गया और टोटल सिक्का होना चाहिए 10, तो 7 में से दिस तो 10 में से 7 चले जाएगा तो ये 3 बचेगा, है ना? तो ये 7 दूनी 14 और 14 3 17, तो ये गलत हो गया। 7 सिक्का और 3 सिक्का का भी गलत हो रहा है। 6 सिक्का चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको, तो 6 सिक्का ये मान लेते हैं ₹2 का होगा, तो 6 दूनी ₹12 हो जाएगा और 4 सिक्का ये हो जाएगा, तो 4 एकम 4, तो ये ₹4 हो जाएगा। तो 4 सिक्का मतलब ₹4, तो ₹4 ये हो जाएगा ₹1 का और ₹2 का 12, तो 12 4 16, तो टोटल 16 आ चुका है। तो यहाँ पे ₹2 का कितना सिक्का हो गया? 6 हो गया और ₹1 का 4 सिक्का हो गया। तो ये क्वांटिटी आ गया, सिक्कों की संख्या आ गया है। ₹1 का 4 सिक्का है और ₹2 का 6 सिक्का है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों का अंतर, तो 4 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका अंतर आ गया 2।